Assalamu alaikum. This is Dr. Ruhina Gul. I am a clinical sexuologist and a fertility specialist at Life Center, Hameed Lateef Hospital, Lahore. बहुत सी वीडियोस आपने देखी जहाँ पर हमने बांझपन की बात की कि बांझपन अगर है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या इलाज होना चाहिए, क्या मेडिसिन, क्या टेस्ट होने चाहिए. यहाँ पर अब बात करेंगे कि जिन लोगों को बांझपन का मसला नहीं है लेकिन उनको जब भी हमल होता है वो हमल ज़ाया हो जाता है. अब यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेंशन हमल ज़ाया होने के और अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी 5वें से 9वें हफ्ते के टाइम में ज़ाया होने का मतलब है इधर उनकी यूट्रस ठीक नहीं है या इनकी लाइनिंग इतनी मजबूत नहीं है कि उस एम्ब्रियो को पकड़ सके, या फिर उनमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है. जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी या एबनॉर्मल बच्चे भी हमारे मुल्क में तादाद काफ़ी ज़्यादा है. जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की हम ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ जेनेटिक म्यूटेशन, लेकिन हम जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं. इसका इलाज है पीजीटी. पीजीटी उन तमाम कपल्स के लिए है जिनके बार बार हमल ज़ाया हो जाते हैं. पीजीटी इज जस्ट लाइक आईवीएफ. ऐसा समझें कि ये आईवीएफ का एक एडवांस टाइप है जिसको प्री जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं. प्री जेनेटिक टेस्टिंग आईवीएफ की तरह ही मियाँ बीवी सेंटर में आते हैं, उनकी सारी एवैल्यूएशन होती है, उनके ब्लड टेस्ट होते हैं, सीमेन एनालिसिस होता है, अल्ट्रासाउंड होता है. उस पर ये डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, कौन से इंजेक्शन शुरू किया जाए. एक दफ़ा जब आईवीएफ शुरू हो जाता है सेम उसी तरह इंजेक्शंस रोज़ाना के चलते हैं. जब अच्छे अंडे बन जाए तो औरत को बेहोश करके उनके एग्स निकालते हैं, हस्बैंड सीमन देता है और एम्ब्रियोज तैयार करते हैं. यहाँ फ़र्क आ जाता है आईवीएफ में और पीजीटी में. जितने एम्ब्रियोज बने हैं उन सब एम्ब्रियोज की बायोप्सी ली जाती है और वो बाहर के मुल्क भिजवाई जाती है ये चेक करने के लिए कि क्या वो एम्ब्रियोज नॉर्मल हैं कि एबनॉर्मल. 24 क्रोमोसोम्स उसमें डिटेक्ट होते हैं, उसमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी बताई जाती है. वो रिपोर्ट बाहर वाले हमारे साथ शेयर करते हैं, हम कपल के साथ शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कौन सा एम्ब्रियो नॉर्मल बना है, कौन सा एबनॉर्मल बना है, कौन सा ट्रांसफ़र करना चाहिए, कब ट्रांसफ़र करना चाहिए. पीजीटी की एक बहुत अच्छी बात यह है कि एक क्रोमोसोम जो है वो जेंडर का भी है, तो उसमें हमें बीज रखने से पहले ये बात पता होती है कि नॉर्मल एबनॉर्मल है, लड़का है कि लड़की है. इसमें आपको डबल फ़ायदा हो जाता है. बीज रखने से पहले नॉर्मेलिटी भी और जेंडर भी हमें पता लगता है. बहुत से लोग हमारे मुल्क में पीजीटी को जेंडर सिलेक्शन के लिए भी टेक्निक यूज़ करते हैं. याद रखो पीजीटी अगर जेंडर सिलेक्शन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं इस टेक्निक को तो ये सिर्फ उन कपल्स का हो सकता है जिनका पहले से एक औलाद हो. पीजीटी को हम फैमिली बैलेंसिंग भी कहते हैं, यानी एक बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो और आपको दूसरे जेंडर की ख्वाहिश हो, जिसका बेटा हो उसको बेटी की ख्वाहिश हो, जिसकी बेटी हो उसको और बेटे की ख्वाहिश हो, तो वो भी पीजीटी का ये वाला प्रोसीजर ज़रूर करवा सकते हैं. कामयाबी का चांस उसमें उतना ही 50% है, सक्सेस रेट है, और सक्सेस रेट ऑल डिपेंड्स ऑन द विमेंस एज, ऑन द विमेंस हार्मोनल प्रोफाइल एंड मेल सीमेन एनालिसिस. अगर आपको और सवाल पूछने हैं अबाउट पीजीटी, जेंडर सिलेक्शन, जेनेटिक टेस्टिंग, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट लाइफ सेंटर, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, लाहौर.